हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम समझेंगे लोक प्रशासन का समाजशास्त्र से संबंध। लास्ट क्लास में हमने समझा था लोक प्रशासन का राजनीति विज्ञान से संबंध और अर्थशास्त्र से संबंध। आज की क्लास में ये लोक प्रशासन का समाजशास्त्र विषय से क्या संबंध है, इसे समझेंगे। लोक प्रशासन और समाजशास्त्र दोनों ही सामाजिक संगठन और समाज के विभिन्न पहलुओं को समझने और प्रबंधित करने के लिए महत्वपूर्ण विषय है। इन दोनों का आपस में गहरा संबंध है, क्योंकि समाजशास्त्र समाज के व्यवहार, संरचना और परिवर्तन का अध्ययन करता है, जबकि लोक प्रशासन उन नीतियों और प्रक्रियाओं का प्रबंधन करता है जो समाज को प्रभावित करती हैं। तो इसका तात्पर्य यह है कि लोक प्रशासन और समाजशास्त्र दोनों ही ऐसे विषय हैं जो सामाजिक संगठन और समाज के विभिन्न पक्षों को समझने और उनका कैसे मैनेजमेंट करना है, इसके लिए आवश्यक है, इसके लिए महत्वपूर्ण है। इन दोनों का आपस में गहरा संबंध है, क्योंकि समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज के व्यवहार और संरचना और परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है कि समाजशास्त्र में समाज के व्यवहार का, कि वहाँ व्यक्तियों का व्यवहार कैसा है और स्ट्रक्चर कैसा है समाज का, और परिवर्तन तो आते ही रहते हैं। तो इसका अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, जबकि लोक प्रशासन उन नीतियों और प्रक्रियाओं का प्रबंधन करता है जो समाज को प्रभावित करती हैं, उनका प्रबंधन लोक प्रशासन करता है। नीचे इसके संबंध को विस्तार से समझाया गया है। इसके बिंदुओं को समझने से पहले फ्रेंड्स हम समझने का प्रयास करेंगे समाजशास्त्र विषय के बारे में। समाजशास्त्र के अंतर्गत सर्वप्रथम समाज किसे कहते हैं, समाज का निर्माण कैसे होता है, पहले इसे समझते हैं। एक छोटा सा बच्चा है ना, जब इस दुनिया में आता है तो जब उसका जन्म होता है तो उसके जन्म से पहले तो उसके कोई भी संबंध नहीं होते, किसी के साथ भी कोई रिलेशन नहीं होता किसी के साथ भी। लेकिन जैसे ही वो दुनिया में आता है उसके तुरंत ही रिलेशन बन जाते हैं, जैसे उसके मम्मी पापा के साथ, और उसके भैया साथ, बहन के साथ, और उसके नाना नानी, मामा मामी, दादा दादी, इनके साथ में, सबके साथ में उसका रिलेशन तुरंत ही बन जाता है। और फिर जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता है तो फिर वो स्कूल जाता है, तो फिर वहाँ पर उसको और भी स्टूडेंट्स मिलते हैं, उसके फ्रेंड्स बनते हैं। तो और फिर उसके बाद जो टीचर है, तो एक गुरु का और एक शिष्य का संबंध है ना। तो कहने का ये तात्पर्य है कि धीरे धीरे क्या बनता गया, ये जाल बनता गया। तो समाज को जाल ही कहा जाता है। समाज सामाजिक संबंधों का जाल होता है। धीरे धीरे कर कर व्यक्ति एक दूसरे से संबंध स्थापित करने लगता है। जैसे कोई कार्य के ज़रिए, कोई किसी से कोई कार्य करवाना होता है तो वो बात तो करेगा ना आपस में जाकर कि हमारा ये कार्य इसे पूरा कर दीजिए। तो किसी ना किसी ज़रिए एक व्यक्ति धीरे धीरे बहुत सारे लोगों से रिलेशन बनाता चला जाता है। तो इसी जाल को ही समाज कहते हैं। हर एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति, आप हर एक व्यक्ति धीरे धीरे करके किसी ना किसी ज़रिए रिलेशन बनाता चला जाता है ना। और जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक व्यक्ति जब उसकी जॉब लग जाती है तो वो उसमें वहाँ जाता है, तो एक सिर्फ वही थोड़ी ना होता है जो वहाँ पर कार्य करेगा, पहले से भी तो बहुत सारे लोग वहाँ पर कार्य कर रहे होंगे। तो वहाँ पर तो जो कार्य कर रहे हैं, तो उस कार्य को करने के लिए उस कार्य को कैसे पूरा किया जाए, तो उसी के बेस पर उस कार्य को करने के लिए ही उन सब में संबंध स्थापित होता है, क्योंकि उस उद्देश्य को ही तो वो सब मिल करके पूरा कर रहे हैं। ऐसा तो बातचीत तो होगी, तो इससे वहाँ पर एक स्टाफ का संबंध स्थापित हो जाता है। तो ऐसे ही करके धीरे धीरे व्यक्ति
संबंधों में फंसता चला जाता है, तो एक जाल निर्मित कर लेता है। तो इसी को कहते हैं समाज। इसलिए कहते हैं समाज जो शास्त्र है वो सामाजिक संबंधों का जाल है। धीरे धीरे वो संबंध बनते जाते हैं हर एक प्रत्येक व्यक्ति के, तो वो एक जाल सा बन जाता है। इसी को कहते हैं समाजशास्त्र। इसी का अध्ययन किया जाता है समाजशास्त्र के अंतर्गत। तो समाज में कि एक व्यक्ति का व्यक्तिगत रूप से व्यवहार कैसा होगा, है ना, एक जैसे कि उसका पर्सनली व्यवहार कैसा है, और जब वो समाज में रहता है ना, जैसे 4 लोगों के बीच में है, तो उस टाइम पर उसका व्यवहार कैसा होगा अन्य व्यक्तियों के साथ में। तो इसका अध्ययन किया जाता है। समाज की जो संरचना है वो कैसी है, इसका अध्ययन किया जाता है। समाज के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे परिवर्तन आते रहते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। आई होप फ्रेंड्स कि आपको समझ में आया होगा कि समाज कैसे निर्मित होता है। ठीक है, अब हम इसके बिंदुओं को समझते हैं। लोक प्रशासन और समाज शास्त्र के संबंध के बिंदु। इसका पहला पॉइंट है सामाजिक संरचना का अध्ययन और नीति निर्माण। समाजशास्त्र समाज के वर्गों, जातियों, धर्मों और संस्कृति का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र के अंतर्गत वर्गों, जातियों, धर्मों और संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। लोक प्रशासन इन सामाजिक संरचनाओं के अनुसार नीतियाँ बनाता है। लोक प्रशासन क्या कार्य करता है कि सामाजिक संरचनाओं को पहले समझता है कि समाज की संरचनाएं कैसी हैं, कैसा समाज का स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से ही फिर वो नीतियाँ बनाता है। लोक प्रशासन को पहले अध्ययन करना पड़ता है, हर एक विषय के बारे में जानना पड़ता है, उसी के हिसाब से ही फिर वो कार्य करता है, नीतियाँ बनाता है, नियम बनाता है, उसी के हिसाब से फिर वो कार्य करता है। उदाहरण के लिए आरक्षण नीति का निर्माण समाजशास्त्री अध्ययन के आधार पर किया गया। तो पहले समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आती उसको पढ़ा गया, उसे समझा गया, तभी तो फिर आरक्षण नीति का निर्माण किया गया, जिसमें पिछड़े वर्गों और जातियों की स्थिति का विश्लेषण किया गया। अब इसका सेकंड पॉइंट है सामाजिक समस्याओं का समाधान। समाजशास्त्र समाज में व्याप्त समस्याओं जैसे गरीबी, बेरोजगारी, जातिगत भेदभाव, बाल श्रम आदि का विश्लेषण करता है। तो समाजशास्त्र के अंतर्गत बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। गरीबी, बेरोजगारी है, जातिगत भेदभाव है, बाल श्रम है, इनका विश्लेषण किया जाता है। और लोक प्रशासन इन समस्याओं का समाधान करने के लिए योजनाएं और कार्यक्रम लागू करता है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि लोक प्रशासन को सबसे पहले सहायता करनी है तो उसको उसका अध्ययन करना पड़ेगा, पहले समझना पड़ेगा कि समस्या क्या है। जब समस्या समझ में आएगी कि हाँ यहाँ पर परेशानी है, यहाँ पर समस्या है, तभी तो उसका समाधान निकाला जाएगा। इसलिए समाज को समझने के लिए सबसे पहले समाजशास्त्र विषय का अध्ययन करना ज़रूरी होता है, तभी लोक प्रशासन समाज की समस्याओं को समझ पाता है और फिर उस हिसाब से समाधान निकाल पाता है, फिर योजनाएं बना पाता है, नीति बना पाता है, अलग अलग कार्यक्रम चला पाता है ताकि समाज का विकास हो सके। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और मनरेगा का उद्देश्य बेरोजगारी और गरीबी को कम करना है। अब हम इसका थर्ड पॉइंट समझते हैं, सामाजिक नियंत्रण और प्रशासनिक प्रक्रिया। समाजशास्त्र समाज के नियमों, परंपराओं और मूल्यों को समझाता है कि समाज में समाज के क्या नियम हैं, कैसी परंपराएं हैं और कैसे मूल्य हैं, उन्हें समझाने में मदद करता है। लोक प्रशासन इन मानदंडों का पालन करवाने के लिए नियंत्रण प्रणाली बनाता है कि
कि जो समाज के नियम हैं, जो भी महत्वपूर्ण प्रक्रिया हैं, परंपरा हैं, वो व्यवस्थित रहें, सही तरीके से हमेशा संचालित होती रहें, उन पे नियंत्रण रखा जाता है इसलिए। अब उदाहरण के लिए शराबबंदी जैसे कार्यक्रम समाज में नैतिकता और स्वास्थ्य से संबंधित समाजशास्त्री अवधारणाओं पर आधारित होते हैं। तो ऐसे कार्यक्रम चलाना जिससे समाज का भला हो, समाज में नैतिकता स्थापित हो, है ना, और समाज में स्वास्थ्य लाभ सबको मिले, शिक्षा सबको प्राप्त हो, हर कोई कार्य कर सके, हर कोई भी व्यक्ति बेरोज़गार ना रहे, सबके पास रोज़गार रहे, ऐसे ऐसे कार्यक्रम लोक प्रशासन के माध्यम से चलाए जाते हैं। अब इसका फोर्थ पॉइंट है संवेदनशील और समावेशी प्रशासन। समाजशास्त्र समाज के विविध वर्गों की संवेदनशीलता को समझने में मदद करता है और लोक प्रशासन इन विविधताओं को ध्यान में रखते हुए समावेशी नीतियां बनाता है। उदाहरण के लिए महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए विशेष कार्यक्रम चलाना, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब इसका फिफ्थ पॉइंट है सामाजिक परिवर्तन और विकास। समाजशास्त्र समाज में परिवर्तन और प्रगति का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत हम ये पढ़ते हैं कि कैसे समाज को और बेहतर बनाया जाए, समाज का कैसे और विकास किया जाए और प्रगति किस प्रकार हो। तो ये सब समाज शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है और लोक प्रशासन इन परिवर्तनों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करता है। जो भी समाज के अंतर्गत परिवर्तन आते हैं उनको प्रभावी ढंग से मैनेज कर, मतलब जो भी प्रभाव पड़ते हैं उनको मैनेज करके चलता है, ऐसे कि कोई भी प्रभाव मतलब गलत ना पड़े समाज के ऊपर, समाज का विकास ही होता रहे, समाज आगे बढ़ता रहे। यही कार्य होता है लोक प्रशासन का कि ये चीज़ों का ध्यान रखें। जैसे उदाहरण के लिए डिजिटल इंडिया पहल जो समाज के तकनीकी परिवर्तन को प्रोत्साहित करती है। अब इसका सिक्स पॉइंट है सामाजिक आंदोलन और प्रशासनिक प्रतिक्रिया। समाजशास्त्र सामाजिक आंदोलनों जैसे किसान आंदोलन, महिला अधिकार आंदोलन के कारणों और प्रभावों का अध्ययन करता है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत कि जैसे जो किसान आंदोलन हुए क्यों हुए, क्या वजह रही आंदोलन करने की, महिला अधिकार आंदोलन में क्यों हुए, किस वजह से हुए, किन कारणों से हुए और उसका क्या प्रभाव पड़ा, इसका अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। और लोक प्रशासन इन आंदोलनों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने की कोशिश करता है कि जो भी आंदोलन हो रहे हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से हो, कोई भी गड़बड़ी ना हो, कोई भी समाज के अंतर्गत कोई भी परेशानी ना खड़ी हो, कोई समस्या ना खड़ी हो, वो शांतिपूर्ण ढंग से निपट जाए। जैसे उदाहरण के लिए अन्ना हजारे का लोकपाल आंदोलन और उसके बाद लोकपाल कानून का निर्माण। अब हम इसका निष्कर्ष समझेंगे। लोक प्रशासन और समाजशास्त्र एक दूसरे के पूरक हैं। ये दोनों भी एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। समाजशास्त्र सामाजिक समस्याओं और संरचनाओं को समझने का आधार प्रदान करता है। समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक समस्याओं को समझा कि समाज के भीतर उसके अंतर्गत क्या समस्याएं हैं और संरचनाओं कैसा स्ट्रक्चर है समाज का, उसको समझने का आधार प्रदान करता है। जबकि लोक प्रशासन इन समस्याओं के समाधान और समाज के प्रबंधन के लिए रणनीतियाँ लागू करता है। जबकि लोक प्रशासन उन समस्याओं के समाधान पे काम करता है कि हाँ अब वो जान लेता है कि ये समस्या है समाज के अंतर्गत, तो इसका क्या क्या उपाय है, क्या क्या समाधान है, तो उसका कार्य करता है। और समाज के प्रबंधन कि समाज में
स्थिरता बनी रहे, उसका अच्छे से मैनेजमेंट हो, उसके लिए रणनीतियाँ बनाता है और उनको लागू करता है। इन दोनों का संबंध इन दोनों का समन्वय, कोऑर्डिनेशन होना आपस में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समन्वय समाज के समग्र विकास और कल्याण के लिए आवश्यक है। इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है, आपस में एक दूसरे का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है, तभी समग्र समाज का, समग्र देश का विकास हो सकेगा, उसका कल्याण हो सकेगा। तो आई होप फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा अच्छे से, और अच्छे से टॉपिक समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि नई नई वीडियोस आपको मिलते रहें, और वीडियो को ज़रूर शेयर भी कीजिएगा। और फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। ओके बाय।